नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज के खबरों में बात होगी महाराष्ट्र में दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव, एक गांव ने हिला दी सरकार, हड़बड़ाए फडणवीस की। वहीं किसानों का पहले से ज्यादा उग्र प्रदर्शन, मोदी शाह की नाक में दम की और दिल्ली चुनाव से पहले आपने पकड़ी भाजपा की कमजोर नस की। इधर झारखंड में चौंकाने वाले स्पीकर की घोषणा की, वहीं यूपी से अखिलेश यादव के इंडिया गठबंधन पर बड़ा ऐलान की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसानों ने संभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च टाला, हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछारें मार खदेड़ा, 8 किसान हुए घायल। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नावेरकर होंगे, विपक्ष के 105 विधायकों ने ली शपथ, सीएम फडणवीस से मिलकर डिप्टी स्पीकर का मांगा पद। तेजस्वी बोले नीतीश होश में नहीं, उनसे बिहार नहीं चल रहा, जो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाए उन्हें मौका मिले, डिप्टी सीएम का खान रहमान सर पर निशाना। जयपुर में राहुल गांधी ने सीखा सेल्फ डिफेंस, कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में कराटे यूनिफॉर्म में दिखे, राजस्थान के नेताओं को एंट्री नहीं। बाबा सिद्दीकी कांड में 8 आरोपियों की जुडिशियल कस्टडी बढ़ी, अब तक 26 लोग गिरफ्तार हो चुके, सभी पर माकोका एक्ट की लगी धाराएं। अमृतसर में गडकरी बोले किसानों की हालात ठीक नहीं, कृषि क्षेत्र का समृद्ध होना जरूरी, सहकार भारती राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री। आदित्य ठाकरे बोले सपा महाराष्ट्र में बीजेपी की बी टीम, सपा नेता अबू आजमी ने कहा था भाजपा और शिवसेना यूबीटी में कोई फर्क नहीं। दिल्ली चुनाव से पहले रोहिंग्या पर राजनीति गरमाई, आपने बीजेपी से पूछे तीखे सवाल। राम गोपाल बोले सपा चाहती है इंडी गठबंधन कायम रहे, सैफई ने कहा लोगों को बयान देने की अक्ल नहीं, राहुल गांधी हमारे नेता नहीं। महाराष्ट्र में ईवीएम पर फिर बढ़ा विवाद, मरकावाड़ी गांव बना सरकार बनाम विपक्ष का अखाड़ा। झारखंड विधानसभा का पहला सत्र कल से, अब नहीं दिखेंगे मनोनीत विधायक, रविंद्रनाथ महतो बन सकते हैं स्पीकर, सदन में 20 नए चेहरे दिखे। लोकसभा में राहुल गांधी से पूछूंगा, अमेरिका के डीप स्टेट को लेकर आरोपों पर बोले निशिकांत दुबे। अमित शाह बोले बॉर्डर की चिंता हमें नहीं, हमारे जवान निपट लेंगे, जोधपुर में गृह मंत्री को बीएसएफ के डॉग ने दी सलामी, ऊंट पर जवानों ने किया योग। अब वापस लेने का समय आ गया, साध्वी प्राची का बड़ा बयान, बोली दारुल उलूम की कराई जाए खोदाई, निकलेगा मंदिर। झारखंड में मंत्री पद की रेस में पीछे रह गए कांग्रेस के ये दिग्गज, अब चुने जा सकते हैं विधायक दल के नेता। पंजाब में नगर निगम के चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 21 दिसंबर को होगी वोटिंग, इसी दिन नतीजे भी आएंगे। केजरीवाल झुकेगा नहीं, पुष्पा स्टाइल में झाड़ू लेकर दिखे अरविंद केजरीवाल, चर्चा में आया आपका ये नया पोस्टर। अब बांग्लादेश सीमा पर जीरो लाइन के पास बीएसएफ जवानों को किया गया तैनात, बढ़ती टेंशन के बीच भारत ने जानिए क्यों उठाया ऐसा कदम। एमएसपी के लिए तैयार तो गारंटी कानून बनाने में क्या है समस्या, सरवन सिंह पंढेर बोले संसद सत्र में लाया जाए बिल। अरशद अब तुम्हारी बारी है, स्कूली बच्चों के नारे ने कैसे बदल दिया सीरिया का नक्शा, ढह गई असद परिवार की 50 साल पुरानी सत्ता। महाराष्ट्र सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में 12 लाख के फोन और सोने की चेन चोरी, आरोपियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। शरद पवार बोले महायुति की जीत से लोगों में नाराजगी, पार्टियों को मिले वोटों और जीती सीटों में अंतर। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट पर अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सवाल उठाया है। पवार ने कहा कि यह सच है कि हम हार गए, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट को लेकर लोगों में कोई उत्साह नहीं दिख रहा है, बहुत नाराजगी दिख रही है। शरद पवार और उनकी पार्टी के नेता आज मरकारवाड़ी गाँव पहुंचे और ईवीएम विरोधी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान शरद पवार ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए मांग की कि पश्चिमी देशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं तो भारत में भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए।
शरद पवार के पार्टी के नेता जितेंद्र अहवाड भी इस ईवीएम विरोधी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम मरकाड़वाड़ी गांव के लोगों से कुछ नहीं कह रहे हैं और यह पूरा कार्यक्रम गांव के लोगों ने आयोजित किया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपको लोकतंत्र पर विश्वास है तो लोगों को क्यों रोका जा रहा है? अगर आम आदमी अपने पैसों से कुछ करना चाहता है तो फिर उसमें हस्तक्षेप करने और उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत क्या है? आप इतना क्यों डरे हुए हैं? दरअसल महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की मालसिरास विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले गांव मरकाड़वाड़ी के लोगों ने ईवीएम पर शंका जाहिर की थी और बैलेट पेपर से फिर से चुनाव कराने की मांग की थी। ग्रामीणों ने 3 दिसंबर को पुनर्मतदान की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद ग्रामीणों ने अपना फैसला टाल दिया था। तो एक पूरा गांव कह रहा है कि ईवीएम में धांधली हुई है, तो क्या कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च टाला। हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछारें मार खदेड़ा। बता दें कि पंजाब के 101 किसान आज पैदल शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन पुल पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया। करीब पौने 4 घंटे बाद जत्थे को वापस लौटना पड़ा। शुरुआत में पुलिस और किसानों के बीच बहस हुई। इस दौरान हरियाणा पुलिस ने किसानों से दिल्ली जाने का परमिशन लेटर मांगा। उन्होंने कहा कि बिना परमिशन के वह दिल्ली नहीं जा सकते। इसके बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इस पर हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें 7 से 8 किसान घायल हुए हैं। इसके साथ किसानों पर पानी की बौछारें भी की गई। हालांकि इस बीच हरियाणा पुलिस ने किसानों पर फूल भी बरसाए। बता दें कि किसान नेता सरवण पंधेर ने कहा कि कल दोनों फोरम फैसला करेंगी कि आगे कब जाना है। दरअसल किसान केंद्र सरकार से फैसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून समेत 13 मांग कर रहे हैं। तेजस्वी बोले नीतीश होश में नहीं, उनसे बिहार नहीं चल रहा। जो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाए उन्हें मौका मिले। जी हां, पटना में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बीपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसे लेकर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है। मुख्यमंत्री जो है वो होश में नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार इनसे चल नहीं पा रहा है। दरअसल बता दें कि तेजस्वी यादव आज पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 2-3 दिन सर्वर डाउन रहने की वजह से लाखों अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सके। आपको उनको मौका देना चाहिए। वे कोई दोषी छात्र छात्राएं नहीं है। सर्वर 1-2 दिन के लिए खोला जाए ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भर सकें। दिल्ली चुनाव से पहले रोहिंग्या पर राजनीति गरमाई। आपने बीजेपी से पूछे तीखे सवाल। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बांग्लादेशियों के साथ साथ रोहिंग्या पर भी राजनीति गरमा गई है। भाजपा इसे लेकर जहां आम आदमी पार्टी को घेर रही है, वहीं आपने भी भाजपा पर पलटवार किया है। आपने कहा है कि भाजपा फिर अपनी गंदी राजनीति पर उतारू हो गई है, जबकि भाजपा ने ही दिल्ली में रोहिंग्या को बसाया है। आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री आतिशी, राज्यसभा संजय सिंह समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया एक्स पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का 17 अगस्त 2022 के एक ट्वीट को रीट्वीट कर भाजपा पर आज पलटवार किया। पार्टी के नेताओं ने भाजपा को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है और कहा है कि भाजपा नेता अपने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का ट्वीट पढ़ लें ताकि उन्हें पता चल जाए कि दिल्ली के अंदर रोहिंग्याओं को कौन लाया है और किसने बसाया है। दरअसल ट्वीट में हरदीप पुरी ने लिखा था कि भारत ने हमेशा शरणार्थियों का स्वागत किया है और हम दिल्ली में रोहिंग्याओं को फ्लैट देने जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नावेरकर होंगे। विपक्ष के 105 विधायकों ने ली शपथ। सीएम फडणवीस से मिलकर डिप्टी स्पीकर का मांगा पद। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी आज विपक्ष के 105 विधायकों ने शपथ ली। इन सभी ने ईवीएम के मुद्दे पर 7 दिसंबर को शपथ लेने से इनकार करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया था। कांग्रेस के नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार और अमित देशमुख, एनसीपी एसपी नेता जितेंद्र अहवाड, शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे ने सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही शपथ ली। शनिवार को 173 विधायकों ने शपथ ली थी। इनमें समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी और रईस शेख भी शामिल रहे। अब बाकी बचे 9 विधायक सोमवार को शपथ लेंगे। इधर राहुल नावेरकर ने आज स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया है। कोलाबा सीट से विधायक नावेरकर का निर्विरोध चुना
जाना तय है क्योंकि किसी और उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। शपथ ग्रहण से पहले विपक्ष के नेताओं ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की। ये सभी विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के पद की मांग को लेकर पहुंचे थे। अमृतसर में गडकरी बोले किसानों की हालत ठीक नहीं, कृषि क्षेत्र का समृद्ध होना जरूरी। जी हां, बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अमृतसर पहुंचे। यहां उन्होंने बीते 2 दिन अमृतसर के रेलवे स्टेशन के पास बी ब्लॉक में चल रहे सहकार भारती का 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत की। नितिन गडकरी ने अमृतसर में संबोधित करते हुए कहा कि देश के ग्रोथ के लिए गांवों के किसान और मजदूरों को समृद्ध होना जरूरी है। हमारे देश की ग्रोथ में 12 से 14% ग्रोथ खेती-बाड़ी सहयोगी इंडस्ट्री से आती है। अब विपक्ष गडकरी के इस बयान को शिवराज सिंह चौहान को टैग करके शेयर कर रहा है। आदित्य ठाकरे बोले सपा महाराष्ट्र में बीजेपी की बी टीम। सपा नेता अबू आजमी ने कहा था भाजपा और शिवसेना यूबीटी में कोई फर्क नहीं। दरअसल समाजवादी पार्टी के महाविकास अघाड़ी से अलग होने के बाद विधानमंडल में शिवसेना के विधायक दल के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि सपा महाराष्ट्र में भाजपा की बी टीम है। वहीं सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने शनिवार को एमओवीए से अलग होने की घोषणा की थी। शिवसेना 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी पर अखबार में ऐड छपवाकर बधाई दी थी। उद्धव ठाकरे के करीबी मिलिंदा नावेरकर ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया था। इस पर जवाब देते हुए आदित्य ठाकरे ने आज कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाहता। अखिलेश यादव अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उनके कुछ नेता भाजपा की मदद करते हैं, उनकी बी टीम बनकर काम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, हमारा सपोर्ट जरूर करें।